ये हम लोग तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं माननीय मेरे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो उन्होंने लालटेन छाप से हैं। मैं उन्हीं का वोट करूँ। जहानाबाद से तो हम लोग 2.5 से 3 लाख लीडिंग देंगे, जैसे भी देंगे चलिए बहुत बहुत समर्थन कर रहे हैं आप। हम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। लोग तो वोट दे रहे हैं सुरेंद्र यादव को देंगे। अच्छा, कुछ नहीं, नाराजगी है दादा मोदी जी से? मोदी जी से एकदम नाराजगी का पूरा नाराजगी है कि आज नरेंद्र मोदी जी ये 2 टर्म रह चुके, ये तीसरी टर्म है, लेकिन 2 टर्म में उन्होंने वैकेंसी के नाम नहीं जानते हैं। वो कुछ नहीं जानते, वैकेंसी जानते ही नहीं है। जमाना नहीं है, चिन्हा है ना। आजकल रोड शो कर रहे हैं बहुत, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? झूठे फाजूल चीज सब जनता हम लोग सब बैठा लिया है कि सरकार बनाना है तो बनाना। उन्होंने तो पहला टर्म में मोदी जी पूरे खुल्लम खुल्ला बात किए थे कि 15 लाख रुपये हर महिला के खाते पे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। बैंक के राम मंत्री खाना दिया है, लेकर बात करते हैं 5 केजी राशन बोल दे रहा है फ्री में। 5 केजी में क्या आदमी कैसे एक दिन से खा ले है। इसका मतलब क्या होता है कि अपने हाथों से देना, ये अंगुली से दबाते हो। गटा में दम है तभी न देंगे, तो गटा ऐसे बांधते थे और देते थे। आज देखने के लिए सियाने पर ईवीएम में भी खेला हो जाता है। कह रहा हूँ कि उन्होंने देखिए, राजपूत में भी गरीबी है, भूमिहार में भी गरीबी है, हर कास्ट में गरीबी है। ये तो गरीबी उनको पकड़ना चाहिए था ना, कि कौन सा बच्चा गरीबी हालात से गुजर रहा है, लेकिन उनको तो गरीबी देखना ही नहीं है। वो अपना सिर्फ पोशाक देख रहे। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अतरी बाजार में है और अतरी बाजार के अनुभवी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है जहानाबाद लोकसभा का सांसद जो है किनको बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। लगभग देश में 7 चरणों में चुनाव होनी है, जिसमें 5 चरण में लगभग समापन हुई और 2 चरण में और चुनाव बाकी है। जनता किनको चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं, जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग से जानने का प्रयास कर। दादा अपने परिचय देती। हाँ सर, मेरा नाम है मुमताज खान। मुमताज खान, किनका समर्थन कर रहे हैं आप? हम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। अच्छा, इंडिया गठबंधन को क्यों दादा? हम अगला समय में दिए थे चंद्रवंशी जी को, तो आज तक दिखाई नहीं पड़े थे। अच्छा, दिखाई ही नहीं दिए? दिखाई ही नहीं दिए। इसका मतलब विकास भी नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं, उनका कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, लोकल नेता हम लोग का सुरेंद्र यादव है जी। सुरेंद्र यादव को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मतलब दिल से समर्थन कर रहे हैं? दिल से समर्थन कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से? कम से कम 2-2.5 लाख वोट से आगे निकलेंगे। हाँ। विकास का क्या उम्मीद लगाते हैं उनसे? हाँ, उनसे सर लोकल है, बहुत विकास का। तीसरा इलेक्शन उनका है। देश में युवा बेरोजगार हैं दादा, केंद्र में किनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? केंद्र में इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन को हम पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए थोड़ा। हमारा राम गुलाम के बैठा है। किनको वोट दे रहे हैं? हम लोग वोट दे रहे हैं सुरेंद्र यादव को देंगे। अच्छा, कितना वोट से विजय बना रहे हैं उनको? बहुत आगे से जीतेंगे। बहुत आगे से जीतेंगे। हाँ, देखिए अभी 3 उड़ान में तीर पकड़ा हुआ करता है, तीसरा बार में अभी है। अभी पकड़ा जाएगा तीर, अभी तीर पकड़ा जाएगा। पकड़ चंदेश्वर जी को क्यों बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? देखने आए हम लोग। अच्छा, अतरी में कोई विकास नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय वगैरह है कि नहीं? नहीं, बहुत कम बनाया। इधर अभी नहीं किया तो बनावेंगे। अच्छा, अभी नहीं किया तो बनावेंगे का? देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, सभी लोगों से लगभग हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा अपने तो अनुभवी हथिन, बहुत दिन से देखते आ रहे थे राजनीति के। अच्छा, किनका विकास अच्छा लगा? जैसे मोदी जी भी 10 साल रहे, मोदी जी का कौन कौन सा विकास अच्छा लगा आपको? कुछ नहीं, नाराजगी है दादा मोदी जी से? मोदी जी से एकदम नाराजगी का पूरा नाराजगी। बोलते हैं बड़ा बड़ा काम किया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, राम मंदिर लाया है। बैंक के राम मंत्री खाना दिया है, लेकर बात करते हैं 5 केजी राशन बोल दे रहा है फ्री में। 5 केजी में क्या आदमी कैसे एक दिन से खा ले है। नहीं, हम लोग हवा है। हमने तो कुछ झोला देके 40 या 10 किलो मांग ली। विदेश में जानते हैं इनको दादा? विदेश में हिया नहीं जो खेलते हैं, विदेश में आगे जा। अच्छा दादा, ये बताइए, कहीं न कहीं चुनावी रण में उतरे हैं और बिहार में लगभग 1-2 जगह पे रोड शो भी किए हैं मोदी जी, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कुछ ना मोदी जी ने
किनका समर्थन कर रहे हैं? तो ललटेन ललटेन बोलते हैं, ललटेन का जमाना नहीं है दादा, बल्ब का जमाना आ गया। ललटेन का जमाना नहीं है, ललटेन में बाला है कि बाला हाँ, चिन्हा चिन्हा है ना, ललटेन चिन्हा है, जलता नहीं है। मतलब ललटेन छाप पर वोट देंगे ना? आपका वोट कमल छाप को नहीं? कमल साहब पहले तुरंत से खाली भेंट करा हुआ तो रहा मेरा वोट दे के क्या करे। वोट नहीं देना तो नाराजगी है। क्या नाम हुआ अपने के? विजय कुमार। अच्छा, किनका समर्थन कर रहे हैं आप लोग? अपने परिचय देते हैं, अपने बताते हैं, परिचय देते हैं हल्का। मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी हुआ। अच्छा। हमारा घर मौला नगर, थाना अतरी, यहीं के वासी हम हैं। देखिए, आज जो देश का हालात है बहुत ही बुरा, नीचे की ओर डूबता हुआ जा रहा है, समझ गए? जब 14 में मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो उनको वो सौंपे थे। उस समय हमारा देश का स्थिति दूसरे नंबर पर था, समझे? तो मनमोहन जी जब उनको दे रहे थे और उन्होंने मनमोहन जी उनको बोले थे भी कि हमारा देश इंडिया दूसरे नंबर पर अभी वर्तमान में हो चुकी है जी, बिल्कुल, इसको बचाए हुए रखिए, लेकिन इन्होंने नहीं रखे, बचाया नहीं, बचाए नहीं। उन्होंने और कितने स्तर में वो डाल दिए जो आज के डेट में पूछने लायक नहीं रहे। एनडीए के तमाम कार्यकर्ता के साथ साथ मोदी जी भी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो उन्होंने इंडिया में रखा अपने स्तर में, अपने स्वार्थ में रखा। अच्छा, समझ गए? आज देख लीजिए, मेरे देश से रुपया ले लेके भाग गया, ये तो आप भी जानते हैं, है ना? जितने भी यानी विकास जो भी कर रहा था उन पर वो उन्होंने खत्म कर दिए। कांग्रेस थी और राज भी चलाए, बहुत बेहतरीन ढंग से राज चलाए। अब रह गई बात की महंगाई जो बीजेपी उस समय 14 में, जो 14 या उस समय 14 वाला में शायद वो प्रधानमंत्री आए थे, तो उस समय भी बीजेपी का मुद्दा था महंगाई का मुद्दा था, बिल्कुल सत्य, महंगाई का मुद्दा था। इन्होंने जब ये 2 टर्म में रहे तो महंगाई तो और चरम सीमा पर हो गया, आसमान छूने लगा। देखिए, उन्होंने बताया कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन क्या लाए? कुछ नहीं। 5 वो गरीब आदमी खटता, उनका जीविका चलता जी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट सिर्फ लेना जानते हैं, बात सिर्फ बनाना जानते हैं और कुछ नहीं। लगभग जितने भी वादे किए मोदी जी एक भी पूरा नहीं किए ना जी ना, कुछ भी वादे, सब बेकार, सब बेकार, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो पहला टर्म में मोदी जी पूरे खुल्लम खुल्ला बात किए थे कि 15 लाख रुपये हर महिला के खाते पे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं उन्होंने धरातल पर किया। और जो बच्चा आर्मी में जो जाते थे उन्होंने 60 बरस का नौकरी काट कर 4 बरस उन्होंने कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? जी। उनका नौकरी 5 बरस का, उनका नौकरी 5 बरस का और वेतन सब दिन चालू। ये लोकसभा और विधानसभा दोनों का है, सिस्टम दोनों का बराबर लगा हुआ है। जबकि आप जैसे समझने वाली बात है कि किसी भी गरीब गुरुआ का बाल बच्चा आर्मी में एक शौक रहता था कि नहीं, बच्चा आर्मी में जाता है तो उनको बहुत तरह के उसमें सोसाइटी मिलती है, बहुत तरह की उसमें बात है, देश का रक्षा करना मेरा धर्म है, वो चाहते थे। लेकिन आज देख लीजिए, उन्होंने 4 अग्निवीर कर दिया, अग्निवीर, उसमें बोर्ड पर लिख दिया अग्निवीर। क्या हो जाएगा इससे? 4 बरस में क्या करेगा? 1 बरस में वो नौकरी करेगा, 2 बरस वो बेचारा उससे करवावेगा, क्या बोलता है उसको भाई, परेड लंदर फंदर करवावेगा, और 3रा बरस में उसको कहेगा कि अब तुमको अब यहाँ से छुट्टी करने का, अब रसीद पुर्जा काटेंगे।
यही तो किए। मतलब नेता लोग जो है लगभग 75 की उम्र में भी देश को चलाएंगे, लेकिन युवा 22 साल 25 साल में रिटायर होकर घर चले घर चले जाइए, घर हाँ। आपके लिए यहाँ नहीं, और फिर भटकते रहिए। 4 बरस के बाद वो भटकने का ये काम करवा रहे हैं युवा को। देख लीजिए आप आज कहीं भी देखिएगा तो युवा बच्चा, हम युवा बच्चा की बात कर रहे हैं, युवा बच्चा एक टेम्पू लेकर, एक टोटो चलाकर वो अपन जीवन याच का अपने माँ और बाप और भाई बहन को चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी 15 लाख देंगे भाई, कब तक? पहला टर्म वही किया, इसके बाद भी वही किए, और अब भी फिर चाहिए उनको सत्ता। नहीं, बोल रहे हैं 10 वर्षों में हमने ट्रेलर दिखाया है, मूवी दिखाना बाकी है। देखिए मूवी कभी दिखाएंगे नहीं, मूवी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। दावे के साथ कर जी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, हाँ। कभी नहीं दिखाएंगे मूवी। उनके पास ये क्षमता नहीं है। उनके पास बस एक ही क्षमता है कि वो अपने पोशाक को करोड़ों रुपया में पहने और अपने ही शकल को ऐसे ऐसे वो सिर्फ देखते हैं और दिखाते हैं अपना चित्र बनाकर कि दुनिया हमको सिर्फ देखे। आज देख लीजिए कि एक पंचायती राज में हम भी मुखिया का उम्मीदवार हम नहीं है, लेकिन मेरे भाई साहब मुखिया का उम्मीदवार हैं, समझ गए ना। तो देखिए हम लोग एक मुखिया का प्रचार जब करते थे तो गली गली में जाते थे और आम जनता से मिलते थे। उन्होंने वैसा ही कर दिया। प्रधानमंत्री एक झोला को अपने पोस्टर में डालकर गांव-गांव के छोटे छोटे बच्चे के हाथ में लटवा दिया। अच्छा, मान ली कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या देश में देखने के लिए मिलेगा? देखिए ये तो भविष्य की बात है जी बिल्कुल। रह गई बात कि उम्मीद एक है कि मेरे युवा नेता राहुल गांधी जी हैं, हम उनसे पूरी उम्मीद करता हूं, इसलिए कि उन्होंने मेरा देश को करीब 60 बरस तक उन्होंने चलाए, तो उस समय भी विकास मेरा युवा बच्चे पर था, समझ गए। 2 साल 3 साल का टर्म जो भी चलता था तो उन्होंने हर वैकेंसी देते थे। लेकिन ये देख लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ये 2 टर्म रह चुके हैं, ये तीसरी टर्म है, लेकिन 2 टर्म में उन्होंने वैकेंसी के नाम नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते, वैकेंसी जानते ही नहीं है। इसलिए नहीं जानते हैं कि सब चीज तो उन्होंने बेच दी है, और बेच के क्या पैसा किए हैं। हम लोग पर तो कर्ज डाल दिए हैं दोस्त, हम लोग पर कर्ज डाल दिए हैं। जो आने वाला जो हम लोग का पीढ़ी है ना, वो भी कर्ज दबा हुआ है। जो मेरा देश का विकास ही नहीं है तो मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं विकास? वो भी रोड पर आ जाएंगे और रोड पर आने के बाद में टोटो चलाएंगे और उसके बाद में अपना बीवी बाल बच्चा के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे। वो तो उनकी जिंदगी भाई स्वयं चल रहा है, कभी यहाँ रहते हैं, कभी थाईलैंड रहते हैं, तो कभी कहाँ वो तो विदेश में ही घूमते रहते हैं उनकी। और देखिए दूसरी बात, अभी जो लोकसभा की चुनाव हो रही है, ये 5वां चरण तो खत्म हो गया। 5वां चरण में उन्होंने न जाने कितना दौरा किए होंगे, जो तो हम गिनती मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सा वो दौरा कर चुके हैं। इतना दौरा करना एक प्रधानमंत्री को ये शोभनीय नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए कि देखिए मेरा देश तो आज मेरा आजाद हुए करीब 70-75 वर्ष के करीब में है। तो सबसे पहले मेरा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो उन्होंने भी देश को चलाए, सही ढंग से चलाए। जो भी चलाए उस समय तो मेरी जन्म भी ना होगी। तो देखिए एक इंडिया को जोड़ने के वक्त में पूरा हिंदुस्तान लगा। कांग्रेस उस समय तो सिर्फ थी, कांग्रेस का सरकार था। उसके बाद धीरे धीरे चलता गया देश, विकास होता गया देश। और महंगाई तो भाई ये तो होते रहता है, इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। महंगाई होते रहता है, चाहे आज मेरा कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो महंगाई रहेगी, इसमें बेशक इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं, मेरा जो देश का है कल का भविष्य है, उनके प्रति मेरा प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। इन्होंने जो 60 बरस जो किया, कांग्रेस 60 बरस जो राज की, उन्होंने ये 10 बरस में सब कुछ खत्म करके रख दिए। समझ गए? हम वो वोट बैंकिंग से बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने देखिए राजपूत में भी गरीबी है, भूमिहार में भी गरीबी है, हर कास्ट में गरीबी है। ये तो गरीबी उनको पकड़ना चाहिए था ना, कि कौन सा बच्चा गरीबी हालात से गुजर रहा है, लेकिन उनको तो गरीबी देखना ही नहीं है।
वो अपना सिर्फ पोशाक देख रहे हैं अभी। जी, तो पूर्णतः आप किनको समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं माननीय मेरे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो उन्होंने लालटेन छाप से हैं। मैं उन्हीं का वोट फिर भी करूंगा। क्या लहर है जहानाबाद लोकसभा से? कहीं ना कहीं क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। जी हाँ, जहां तक की ये बात है कि देखिए, हमारे 5 वर्ष पहले जो हमारे जो रहे सांसद माननीय चंद्रवंशी जी, इनको मैंने कभी शक्ल नहीं देखा। अच्छा, आप भी नहीं? हाँ जी, मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, और आवाज तक मेरे पास आए हैं भी नहीं, समझ गए। और कहने का मतलब है कि जो अपने ही परिवार के पीछे लगे हुए हैं, वो हम लोग को भला क्या देख सकते हैं। इसलिए चंद्रवंशी जी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, और हम लोग पूरा एक समाज होकर हम लोग वोट करेंगे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को हम वोट करेंगे, लालटेन छाप। अपना परिचय बताइए। सौरा पंचायत के उदय कुमार यादव। किनको समर्थन कर रहे हैं दिल से? दिल से तो हम लोग राहुल गांधी का नया चेहरा देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री का। क्या सपोर्ट है, क्या लहर है, मतलब कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं घूमते होंगे? हम लोग घूमते हैं, हम लोग देहात गांव से कोई भी चीज, किसान क्रेडिट कार्ड का हम लोग को लोन मिला था, तो हर चीज को माफ कर देते। और ये है जो टैक्स लेते हैं ऊपर से, किसान का कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। रोड चार्ज खाली बतौला कि 2000 रुपया देंगे, तो 6000 रुपया से क्या होगा? कम से कम खेती करने के लिए हम लोग को 5 लाख 10 लाख रुपया चाहिए ना। जी। तो मिल पाता है नहीं। लाइन का भी बिजली बिल है, और अदर देश में माफ है बिल, और हम लोग का बिल के लिए मांग हो रहा है। यह अम्बानी को दिन रात गीत गवा रहा है, किसान का नहीं। किसान हम लोग रोड पर दौड़ रहे हैं खाली। यदि गल्ला हम लोग को बेचने के लिए भी रहे, उसको भी कोई सिस्टम नहीं है कि हम गल्ला कैसे बेचें। गल्ला बाजार में बिक रहा है 2900 को, तो सरकार ले रहा है 2000 का। क्या करें हम लोग? कोई सहारा नहीं है। यदि केंद्र में सरकार बनती है आपका राहुल गांधी का, तो तमाम चीजों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। बहुत किसान से जुटे हुए हैं। अच्छा। जन जन से जुटे हुए हैं। ये तो हवा ही में चलने वाले हैं। अच्छा, हवा में चलने वाले हैं। मंदिर से खाली पुजारी करिए, 3 टीका लीजिए और दीजिए बाबा को। आजकल रोड शो कर रहे हैं बहुत, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जुटे फजूल चीज सब जनता हम लोग सब बैठा लिए है कि सरकार बनाना है तो बनाना है। वो अपनी हवा में खूब चले। जो कांग्रेस थी कि अपना हम मत देते थे, बटन दबाकर हम अपना मोहर मारते थे। आवाज है कि बटन दबाओ। अब कौन बटन दबा, कौन बटन नहीं दबा, ये तो देखा नहीं। बत्ती बारा, बत्ती के देखे। मत का मतलब क्या होता है कि अपने हाथों से देना। ये अंगुली से दबाते हो। गटा में दम है तभी न देंगे, तो गटा ऐसे बांधते थे और देते थे। अच्छा। देखने के लिए सियाने पर रहा। ईवीएम में भी खेला हो जाता है, हो जाता है ना। हम लोग देते हैं तो आखिर जाता है कहाँ? क्या चांस है इस बार जहानाबाद लोकसभा? जहानाबाद से तो हम लोग 2.5 से 3 लाख लीडिंग देंगे, जैसे भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अतरी में थे, और ये तमाम अनुभवी लोग हैं जो बताए कि लगभग 3.5 लाख वोट से जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव जी इस बार जो है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से विजयी हो रहे हैं। तो बाकी लोगों का विचार आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।